नमो नमः। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के इस ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत, व्याकरण का भाग सप्तदश। आज अपन इस भाग में विसर्ग लोप संधि के कुछ नियम पढ़ेंगे और विसर्ग लोप संधि के 4 नियम हैं और वो पहला नियम जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, पहला नियम सह एषः च पश्चात अवर्णम पश्चात अवर्णम त्यक्त्वा कोऽपि स्वरः व्यञ्जनः वा आयाति तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। पहला नियम है स एष च पश्चात अवर्णम त्यक्त्वा कोऽपि स्वरः व्यञ्जनः च वा आयाति तर्हि विसर्गस्य लोप भवति। देखिए, इसमें 2 शब्द है। मुख्य शब्द है पहला स और दूसरा है एषः। इस नियम पहले वाले नियम में 2 ही बात ध्यान में रखनी है। विसर्ग से पूर्व होगा स और विसर्ग से पूर्व भी होगा एषः। और पर पद में जो वर्ण होगा वह होगा अ को छोड़ करके कोई भी स्वर। अ को छोड़ दे आ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, ए हो सकता है, औ हो सकता है। ऐसे ही और कौन, और कोई भी व्यंजन हो सकता है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग क्या होगा? लोप। उदाहरण की दृष्टि से जैसे सधन गच्छति मैंने लिखा है, सधन गच्छति, तो क्या हो जाएगा? इस विसर्ग का लोप होगा क्योंकि आगे ग व्यंजन है, इसलिए ये इस प्रकार लिखा जाएगा स गच्छति। इसी प्रकार एषः, तो एषः के बारे में भी हम उदाहरण लिख सकते हैं। एषः विष्णुः, एषः विष्णुः बराबर एष विष्णु। आप कोई कह सकते हैं कि अंत में विसर्ग क्यों आया? अंत में हो सकता है, यहाँ मध्य जो विसर्ग संधि जहाँ होती है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अंत में विसर्ग हो भी सकता है, नहीं होगा। अगर उदाहरण में विसर्ग है तो लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना। इसी प्रकार स अत्रः, स अत्र, तो क्या हो जाएगा? स अत्र। इसी प्रकार एषः का उदाहरण हम ले सकते हैं और भी। एषः
एषः पठति, एषः पठति, तो एषः पठति। उदाहरण तो इनके अनेकों सारे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि विसर्ग से पूर्व स हो और विसर्ग से पूर्व एषः शब्द हो और विसर्ग के पश्चात अ को छोड़ करके कोई भी स्वर या फिर कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होगा। ये पहला इसका नियम है। स का मतलब है वह और एषः यह, वह यह, तो इसका ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसका देखते हम। तो पहले नियम को हम यहीं पर साफ कर रहा हूँ। दूसरा नियम हम इसका लिखते हैं। नियम क्रमांक 2। तो नियम क्रमांक 2 इस प्रकार है इसका। नियम क्रमांक 2, यदि विसर्गात् पूर्व पूर्वम अ भवति विसर्गस्य पश्चात अभिनः वर्णस्य भिन्नः कोऽपि स्वरः भवति तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। यथा, देखिए मैंने दूसरा नियम लिखा है, यदि विसर्गात् पूर्वम अ भवति विसर्गस्य पश्चात अभिन्न कोऽपि स्वरः भवति तर्हि विसर्गस्य लोप भवति। यानी विसर्ग से पूर्व कौन हो? अ हो। शर्त क्या है? विसर्ग है यह विसर्ग है, ये पूर्व पद है, इनसे पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। इसके पश्चात कोई भी स्वर, वो भी कौन? अ से भिन्न। इसके बाद आ हो सकता है, ई हो सकता है, उ हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, औ हो सकते हैं, लेकिन अ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पूर्व अ हो सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद अ नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। तो उदाहरण हम ऐसे देखते हैं, जैसे रामः धन आगच्छति। उदाहरण होगा रामः धन आगच्छति।
अब देखिए विसर्ग से पूर्व अ है, म में कौन है अ, और आगे कौन आ गया आ हो सकता है। तो इस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो राम आगच्छति, इस प्रकार का हमारा वाक्य बनेगा। ऐसे हम दूसरा उदाहरण इसमें हम लिख सकेंगे, कृष्ण बालः धन या कृष्ण धन एति। कृष्ण धन एति आता है, कृष्ण आता है, तो इसी स्थिति में बनेगा कृष्ण कृष्ण एति। ऐसी बालः धन इच्छति हो सकता है क्योंकि आगे ई है, तो उदाहरण बनेगा बाल इच्छति। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसमें अतः धन एव। अतः धन एव बराबर अतएव। ऐसे ही वामन धन कल्प लिखेंगे हम, वामन कल्प धन एव, वामन कल्प धन एव बराबर बनेगा वामन कल्प एव। साथ में भी लिख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें गुण संधि नहीं करना है कि प के बाद ए लगे तो इसलिए एक ही मात्रा लगा दे, ऐसा नहीं करना है। इसी प्रकार सूर्य धन उदेति, सूर्य धन उदेति, सूर्य धन उदेति बराबर सूर्य उदेति, सूर्य उदेति। तो इस दूसरा जो नियम है वो इस प्रकार था कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसा ये दूसरा नियम था। तो इस वीडियो में हम 2 नियम पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर अगले 2 नियम पढ़ेंगे। तो इसी वीडियो में इतना ही अध्ययन। धन्यवाद, नमस्कार।